सेक्शन फर्स्ट के जो 20 क्वेश्चन है, शुरू हुए नहीं है अभी आपने ट्राई नहीं करा, इसका मतलब एक काम करना आयुष, ये जो सैंपल पेपर है ना, इसको ऑर्डर कर लो। यस सर। और जब तुम्हारे पास में रहेगा ना, तब करते रहना है, सामने सॉल्यूशन देखो, यहाँ जो डाउट है वो पूछो, और अपने पास जब बुक रहेगी तो उसमें से करते भी रहोगे तुम। ठीक है, मुश्किल से ये टर्म फर्स्ट के लिए 130 के आसपास है, और 250 का दोनों टर्म का आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड का, ओसवाल का। और इसका लेटेस्ट वाला करना, अगर कोई दिक्कत हो तो मैं ऑर्डर कर दूंगा। ठीक है, सबसे बेस्ट है ये। यस सर। जो अरिहंत वगैरह विद्या है, ये तो पिटी हुई क्वालिटी है, ये बेकार होते हैं। इसमें लेटेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि किस तरीके से एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं चीजें। देखो क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करते हैं। 10 में कहा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस को किस फॉर्मूले से निकालते हैं? रूट c1 माइनस c2 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ये हमने पढ़ रखा है, ड्राइव भी कर रखा है। ठीक है भाई, बड़े आसान से क्वेश्चन लगेंगे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। एक काम करते हैं, चलो केस स्टडी उठाते हैं कोई। जब खुद से करके पूछोगे ना, तभी मजा आएगा पढ़ने में। केस स्टडी देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है। अटेम्प्ट एनी चार, कोई 5 में से 4 आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ द सेम। Today's class, Mr. Sharma is teaching the topic. Mr. Sharma ने कोई टॉपिक पढ़ाया, various form of straight line. He write down the following point on the board. If a line is at a distance a and parallel to x axis, then the equation of line, उसकी equation क्या है? प्लस माइनस a. दूसरी बात, if a line is parallel to y axis at distance b from y axis, then the equation x plus minus b. फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है? ये वाली है। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है? ये वाली चीजें हैं। ठीक है, तो आपका काम और आसान कर रखा है मिस्टर शर्मा ने। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? y इक्वल्स टू ये mx प्लस c होगा, इसमें करेक्ट कर लेना। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? ये है। नॉर्मल फॉर्म क्या है? वो आगे लिखी होगी। तो सारी फॉर्म लिख रखी है आपके सामने, फिर क्वेश्चन है उसके बाद। ठीक है, ये लिख रखी है। उसके बाद क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। इस लाइन की स्लोप बतानी है आपको, क्या होगी? बताओ क्या होगी स्लोप इसकी? सिक्स एक्स प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। माइनस 2। यस सर। 3y इज इक्वल्स टू माइनस सी एक्स प्लस 5 हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2x प्लस 5/3। तो यहां से स्लोप कितनी निकली? -2। बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जिसकी स्लोप 5 है एंड y का इंटरसेप्ट 3 है। बताओ कौन सा होगा इसमें? y equals to 5x plus 3. 5x प्लस 3 यानी ऑप्शन ए। यस सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि
स्लोप यानी m की जगह 3 लिखा हुआ है, और स्लोप जो मैंने बताया था आपको y एक्सिस के साथ में जो डिस्टेंस है ना c, वो मानी जाएगी जो y एक्सिस के साथ में इंटरसेप्ट है। तो अगर आपने फॉर्मेशन सीखी हुई है तो कहीं इसमें दिक्कत नहीं आती। आयुष, तुम्हारा कोई टेस्ट वगैरह हुआ है अभी स्कूल में? सर परसों है। परसों कौन कौन से टॉपिक हैं? सर टर्म 1 वाला सिलेबस है, बस स्टैटिस्टिक्स नहीं आ रहा है। अच्छा, पूरा सिलेबस है, चलो बहुत बढ़िया। देखना कैसा रेस्पॉन्स रहता है उसमें। थर्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। इन पॉइंट से मतलब हर एक टॉपिक पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं एक बार। बी ऑप्शन है आपका आंसर गलत है। देखो कैसे, जब आपको 2 पॉइंट पता हो तो 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे ना। y माइनस यस सर, वाई ऑप्शन वन बी। इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। तो m को सेपरेट निकाल लो। m क्या होगी यहाँ से, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो y2 कितनी है -6, y1 कितनी है 2, x2 कितनी है 4, x1 कितनी है 2। तो ये कितना आ जाएगा -8 डिवाइड बाई 2, यानी आंसर आएगा -4। तो m के प्लेस पे -4 लिखा जाएगा। ठीक बात है। अब x1 y1 कितना है वो इसमें पुट कर दो। तो y1 कितना है 2, स्लोप कितनी निकाली -4। ठीक है, ये x है यहाँ पे, और x1 कितना है, ये भी 2 है। तो बस सिंपल हो गया। y माइनस टू इज इक्वल्स टू -4x प्लस 8। तो ये इधर गया y प्लस 4x, और 8 को भी इधर ही भेज दो। तो ये बन जाएगा, यानी कि इसका होगा ऑप्शन बी। गलती पकड़ आई भाई, कहाँ करी? यस सर। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। ट्राई करके देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। अभिषेक, आवाज आ रही है भाई? यस सर, आ रही है सर। चलो ठीक है। कितना क्वेश्चन ट्राई करे भाई इसमें सैंपल पेपर में? सर 5 तक किया था बस सर। देखो, सैंपल पेपर का ना टारगेट ये रखो कि 2 दिन में हम उसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि एक पेपर हमें ये 2 घंटे में कंप्लीट करना है लगभग। ठीक है, या 90 मिनट ही दे रखा है आप पे टाइम। तो जब 90 मिनट का टाइम हम 2 दिन में नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चिंता वाली बात है। लगभग 50% तो मैं सोल्व करा देता हूँ, आपको तो 50% ही ट्राई करना है। अगर वो 50% भी 2 दिन से ज्यादा चल रहा है तो बहुत स्लो काम कर रहे हो आप, और आगे सर आपको। अगली बार से और ट्राई करूंगा। हाँ जी, सर बोल रहा हूँ सर, अगली बार से और ट्राई करूंगा सर। जी बिल्कुल। और एक काम और कर लो, इसको ऑर्डर कर लो बुक को, ओसवाल वाली को, या अगर आप रुड़की जाओ या मतलब आसपास है आपके मार्केट तो वहां से ले लो। ओके सर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, फोन में हम नहीं देखते उस चीज को, और वो तुम्हारे टेबल पे रखी रहेगी तो तुम्हें ध्यान भी रहेगी। अगर ऑनलाइन ढूंढने में दिक्कत हो तो मुझे बता दियो, मैं ऑर्डर कर दूंगा, अपने एड्रेस वगैरह सेंड कर दियो मुझे। सर वो बात नहीं सर, वो तो सर कर लेंगे सर ऑर्डर तो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत। और अगर आपका कोई भाई बंधु या कोई दूर ऐसा रिलेटिव है जिनके आसपास ट्यूशन ना हो, तो वो पढ़ना चाहें तो वो भी आप रिकमेंड कर देना, उनको बता देना। ठीक है।
बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जैसे बिहार के हैं, कुछ बच्चे बिजनौर साइड के हैं, उनके आसपास कोई टीचर ही नहीं है, अगर है तो सिर्फ स्कूल के टीचर हैं, और वो इनडायरेक्टली पनिशमेंट देते हैं कि हमसे ही पढ़ो, हमसे ही पढ़ो। तो यही तो है ऑनलाइन का, बेस्ट टीचर आपके पास तक पहुंच जाएगा, आपको गली मोहल्ले नुक्कड़ तक सीमित ही रहना पढ़ने का। बस थोड़ा सा आपका डेडिकेशन हो तो इतना धमाल हो जाएगा इस बार, देखना आप। 4th हो गया भाई? नो सर। देखो, कर रहे हैं सर। हाँ करो, कोई बात नहीं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखो भाई, find the equation of a line which is equidistant from y equals to -3 and y equals to 13। तो हमने x एक्सिस और y एक्सिस बनाया, y equals to -3 कहीं यहाँ होगा, ठीक है, ऐसे ही तो डिनोट करेंगे ना y equals to -3 को, और y equals to 13 ये कहीं यहाँ होगी लाइन, ठीक है। तो उस लाइन का इक्वेशन बताना है जो इससे बराबर डिस्टेंस पे हो, ठीक बात है। तो बराबर डिस्टेंस पे होने का मतलब ये है कि ये जो दूरी है ना 13 और 3 वाली, इसका हाफ करो तभी तो होगी ना इक्वी डिस्टेंस पे। तो इसका हाफ करके कितना आ जाएगा, 13 + 3 16, 16 का हाफ कर दिया, ठीक है। कितना आएगा कोऑर्डिनेट, 13 माइनस नहीं, इसमें ये हम लेंगे कि आपको पता चलेगा कि आप ऊपर की साइड हो या नीचे की साइड हो। देखो, द गिवन लाइन y equals to -3 and y equals to 13, so the resulting line is also of the form of y equals to a। ऑब्वियसली पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा ना इसका मिड पॉइंट तो, ठीक है भाई। यस सर। अगर हमने 13 + 3 कर दिया आयुष, तो इसका मतलब हम y की पॉजिटिव साइड में देख रहे हैं, लेकिन हमें तो नेगेटिव भी कंसीडर करके चलना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5। तो इसका मतलब जो इसका मिड पॉइंट होगा वो O पॉइंट से 5 की डिस्टेंस पे होगा। तो इक्वेशन क्या होगी उसकी, y equals to 5। यस सर। चलो, इसके बाद इसका करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन फॉर विच p की वैल्यू 2 है, ठीक है। p की वैल्यू कितनी है, 2, और साइन अल्फा, p क्या है यहाँ पे, देखो फोटो दिमाग में रहना चाहिए। वो जो पिक्चर मैंने बना के दिखाई थी आपको, ये वाली, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सीन क्या होगा, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अल्फा और ये 90। तो आपको साइन अल्फा दे रखा है 4/5, और आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है 2। तो क्या होता है एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p, ठीक है भाई। अब बताओ इसका यस सर। इसको नोट कर लो आप, साइन अल्फा 4/5 और p इक्वल्स टू 2, फिर मैं ऊपर स्क्रीन ले जाके आपको इसके ऑप्शन शो कर दूंगा। यस सर, होगा। चलो, अब देखो, ये इसके ऑप्शन है।
साइन अल्फा हमारा क्या था 4/5 और p की वैल्यू कितनी थी 2। ऑप्शन आपके सामने। और क्या चाहिए क्या आपको x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स टू p। इसमें वैल्यू पुट करनी है। देखो कितना इजी है काम, ट्राई करो। ट्राई कर रही है क्या भाई? सर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी। यस सर। चलो देखते हैं। बिल्कुल ठीक आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट है। भाई हम साइन से कोस तो निकाल ही सकते हैं ना। 8th क्लास में सीख लिया, 10th क्लास में सीख लिया था, तो साइन से कोस निकाल सकते हैं। क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर होता है, तो इजीली हम कोस निकाल देंगे और कोस यहाँ पुट कर देंगे। कोस रख दिया, साइन रख दिया और पी तो दे ही रखा है। बहुत बढ़िया। अब दूसरी केस स्टडी को देखते हैं ध्यान से। इसमें क्या दिया हुआ है, द पार्किंग लॉट इन द आईटी कंपनी इज ट्रायंगुलर शेप। ये है पार्किंग लॉट, ठीक है, और ये कंपनी बनी हुई है। इधर गाड़ी वगैरह पार्क होती है और फिर इधर कंपनी में जाते हैं वर्कर। टू ऑफ इट्स वर्टिसेस, इसके वर्टिसेस है -2 0 C1 12। थर्ड वर्टिसेस A इज एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। बड़ा हलवा क्वेश्चन दे दिया। A के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे क्या? यस सर। बताओ कैसे निकालेंगे। सर सेक्शन फॉर्मूला सर। मिड पॉइंट दिया हुआ है, बिल्कुल डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं ना। सर 2,6 हो जाएगा। बिल्कुल, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो ये हो जाएगा 2 और 6। तो ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट, इसमें क्या कहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू, इन दोनों पॉइंट से जाती हूँ। आसान है ये भी। आप इसको कंप्लीट कर लो, फिर एक दूसरी बुक लगा देंगे सैंपल पेपर की। जितने ज्यादा सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करोगे उतने मार्क्स जल्दी आएंगे, ज्यादा आएंगे आपके, और कम टाइम में पेपर को अटेम्प्ट कर लोगे, कंपेयर देन उनकी जो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े जा रहे हैं। सर ऑप्शन सी है।
Sir, option C. ऑप्शन सी। अभिषेक समझ आ रहा है भाई कैसे आ रहे हैं आंसर? यस सर, समझ में आ रहा है सर। इसमें क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म लगेगा। 2 पॉइंट फॉर्म क्या था, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, और जहां m जो है वो क्या है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। बड़ा आसान है। चलो देख लेते हैं आपका आंसर सही है गलत है। सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। अब थर्ड पे आ जाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू बीसी। बीसी लाइन के पैरेलल और पासिंग थ्रू द पॉइंट ए। बहुत ही आसान और मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन शो कर देता हूं। तो BC के कोऑर्डिनेट्स बता हाँ, दो। बीसी के कोऑर्डिनेट दिखाता हूं अभी। ये है आपके बीसी के कोऑर्डिनेट, देखो पॉइंट बी और पॉइंट सी बीसी के पैरेलल और पॉइंट ए से जाती हो। बस इसका हिंट ये है कि अगर लाइन पैरेलल होंगी तो स्लोप बराबर होंगी। सर, ऑप्शंस दिखा दो। जी बिल्कुल। ऑप्शन है सामने, ए बी सी डी। सर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। देखो एक बार मैं इसको सोल्व कर देता हूं, मे बी आपका सही हो। पॉइंट बी और सी से जाने वाली लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, पॉइंट बी सी, या आप स्लोप पता कर लो बीसी पॉइंट की, क्या हो जाएगी, y2 माइनस वाई वन यानी 12, x2 माइनस एक्स वन यानी 3, तो 4 है। तो जो हम लाइन की इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं उसकी स्लोप 4 है, नो डाउट। अब पॉइंट ए से जाती है तो हमें पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लग जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y1 कितना है, मिड पॉइंट आपने क्या निकाला था, पॉइंट ए, मिड पॉइंट था आपका 2 और 6, तो ये हो जाएगा y1 कितना 6 और x1 कितना 2। तो यहां से आपने लगाया, ये हो जाएगा y माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू 4x माइनस 8। ये इधर गया, y माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। y माइनस 4x, y माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको कन्वर्ट करते हैं, देख लो कौन सा होगा। ठीक है, इसको इक्वल में ले रखा है तो इक्वल में ही कर दो, y माइनस 4x इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब माइनस 2 देखो कहीं है क्या, सर, ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इसका जब साइन अपोजिट कर देंगे तो 4x पहले आ जाएगा, y बाद में आ जाएगा और ये 2। चलो अब इसके बाद करो इसका क्वेश्चन नंबर 4। सर, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन
फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू बीसी, यानी बीसी का हमने स्लोप तो निकाल ही लिया। सपोज ये बीसी है, तो जब इसकी स्लोप हमें पता है तो परपेंडिकुलर वाली में क्या दिक्कत आ रही है? कुछ भी नहीं। m1 इंटू m2 माइनस 1 के बराबर होगा, तो एक स्लोप डाल देंगे तो परपेंडिकुलर की स्लोप आ जाएगी, और वो पॉइंट ए से जा रही है, तो बहुत ही आसान हो गया। क्या आंसर बताया? सी। गलत आंसर है भाई। सर ऑप्शन डी बताया। अच्छा डी बताया, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? इफ द लाइन ऑब्टेन इन क्वेश्चन नंबर 4, जो आपने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में लाइन बनाई, यानी x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 26, ये जो लाइन हमने क्रिएट करी, डिवाइड द पार्किंग लॉट इनटू अनइक्वल एरिया। ये लाइन उस ट्रायंगुलर पार्किंग लॉट को दो बराबर हिस्सों में, दो जो बराबर नहीं है ना, अनइक्वल एरिया में। सपोज ये वो लाइन है, ठीक है भाई, तो अनइक्वल है, डिवाइड कर दिया। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? वॉलंटियर्स आर आस्क्ड टू पुट पोस्टर्स ऑन चाइल्ड लेबर एंड एजुकेशन फॉर ऑल इन द दीज टू एरिया। तो जो वॉलंटियर है वहां के, जो देखने वाले हैं, जो उसको करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि पोस्टर लगाओ यहाँ पे, जो चाइल्ड लेबर को प्रोटेस्ट करने के लिए, एजुकेशन फॉर ऑल वगैरह वगैरह करने के लिए। सजेस्ट विच पोस्टर शुड बी पुट अप इन द विच एरिया ऑफ पार्किंग लॉट। दोबारा पढ़ो। These two areas, suggest, हमें सजेस्ट करना है which poster should be put up in which area of parking lot। ठीक है, पहला चाइल्ड लेबर डिजर्व मोर स्पेस, एजुकेशन फॉर ऑल डिजर्व मोर स्पेस, both should be given equal space, no poster should be put up। कुछ समझ आया भाई? यस सर। करो। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। दिया हुआ है कि ऑप्शन सी यहाँ सही है। क्यों है? बोथ आर सोशली रिलेवेंट टॉपिक्स, दोनों ही टॉपिक जो है सोशली रिलेवेंट है, समाज के लिए है। ठीक है, तो आर लाइक द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, बोथ द पोस्टर्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली। तो दोनों को लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें आपको कोई मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन नहीं करनी थी। इसमें तो सिर्फ जनरली आपसे पूछ लिया था कि भाई कौन सा लगा दे, तो आपने कहा दोनों ही लगा, तो क्या दिक्कत आ रही है? कोई ऐसी छुपाने वाली बात तो है नहीं। ठीक है, चाइल्ड लेबर का इसलिए लगाया क्योंकि उसके आसपास कंपनी थी, और वहां आने जाने वाले लोगों को मैसेज मिले कि भाई चाइल्ड लेबर का काम नहीं कराना चाहिए बच्चों से। एजुकेशन फॉर ऑल, वहां के कर्मचारियों को इंस्पिरेशन मिले कि वो अपने घर पे जाएं, अपने
बच्चों को या जो जिनको भी शिक्षा की जरूरत है सबको इक्वली एजुकेशन दें। तो इसमें कोई मैथमेटिक्स का नहीं था, बस आपको मोरालिटी चेक करने के लिए, नैतिकता चेक करने के लिए पूछा। एक लास्ट केस स्टडी बची हुई है। केस स्टडी है लास्ट वाली, इसमें क्या लिखा मैं समझा देता हूं, कर लेना आप इसको, ठीक है। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। A line L passes through the point A and B, coordinate axis as shown in the figure, ठीक है। और ये 4 और 6 का इंटरसेप्ट बना रही है, ठीक है भाई। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, बड़ी आसान सी है। ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बहुत ज्यादा आसान है। बताओ ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ से? सर 60 60। अगर मैं बी का कोऑर्डिनेट पूछूं तो क्या होगा? सर 04 04। अगर मैं इसका मिड पॉइंट पूछूं तो क्या होगा? सर 3,2 3,2, ठीक है। तो ये है। अब देख लेते हैं कौन कौन से हम कर सकते हैं इसमें। ये कर दिया कोऑर्डिनेट ऑफ ए। द लेंथ ऑफ ए बी, ये भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। बताओ ए बी की डिस्टेंस कितनी होगी? ये पॉइंट आपका 60 था और ये पॉइंट था 04। बताओ इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? सर 2√13 सर 2√13 2√13। ठीक है, 2√13। इक्वेशन ऑफ ए बी, ए बी की इक्वेशन निकाल सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखा है, x अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। एल्टीट्यूड की लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एल्टीट्यूड की लेंथ निकल जाएगी बड़े आराम से। क्या होती है एल्टीट्यूड की लेंथ, किस तरीके से निकालेंगे? ए x1 b y1 प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फोर्थ हो गया। फिफ्थ, सरकमफ्रेंस ऑफ ट्रायंगल AOB। जो AOB ट्रायंगल है उसकी सरकमफ्रेंस देखो कितना आसान है। 4 और 6 और ये कितनी आई थी हमारी? समथिंग √13 थी, ठीक है। कितनी थी ये? 2√13 थी ये भी। तो अगर हमें OAB ट्रायंगल की सरकमफ्रेंस निकालनी हो तो क्या करेंगे? सरकम सेंटर निकालना है, सॉरी सरकमफ्रेंस का तो अलग हो गया, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर निकालना है ट्रायंगल AOB का, ठीक है। AOB का सरकम सेंटर है वो इनके बीच में होगा। कैसे निकालेंगे देखो। ट्रायंगल AOB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सरकम सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। नोट पॉइंट करके लिख लेना इसको। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में आप सरकम सेंटर निकालते हो तो वो कहाँ पे होगा? हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे होगा। और जो कि अभी आपने निकाल के बताया था 3,2। तो इस तरीके से तीनों केस स्टडी हमारी कंप्लीट हुई, ठीक है भाई। असर्शन रीजन वाले इसमें 10 क्वेश्चन है, तो कम से कम इन 10 को तो निपटा ही देना। सेकंड वाला जो सेक्शन है असर्शन रीजन का वो कंप्लीट कर लेना, ठीक है भाई। यस सर। चलो आज के लिए इतना ही।